देखिए ये मतलब सिंपल एनर्जी चेंज का क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन आर शोन। ठीक है, अभी कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें अल्कीन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, एडिशन रिएक्शन हो रहा है और डाइक्लोरो अल्केन बन रहा है। ठीक है, अब सम बॉन्ड एनर्जीज आर शोन इन द टेबल। नाउ अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये लास्ट ईयर तक हमारे पास सिलेबस में नहीं थे, तो ये साल जो है वो टॉपिक ऐड हुआ है। तो सम बॉन्ड एनर्जीज आर शोन इन द टेबल। तो अब ये आपके पास बॉन्ड एनर्जीज आ गई है किसकी, डिफरेंट जितने भी बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी कितनी है 347। और बॉन्ड एनर्जी का जिनको आइडिया नहीं है, ठीक है, उसको मैं फिर दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या है, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a specific type of bond. ठीक है, this is the energy required to break 1 mole of a specific type of bond. तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेट सपोज आप ये कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन, यानी अगर आपके पास लेट सपोज 1 mole of कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है, 1 mole of कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 347 किलो जूल्स पर मोल। का मतलब एक मोल को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ऑब्वियसली ये डिफरेंट बॉन्ड्स के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 347। सिमिलरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस रिक्वायर्स 612। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है, तो अगर आपने इसको कंप्लीटली ब्रेक करना हो दोस्तों, ये मतलब ये एनर्जी इस क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं करनी, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। अब क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन calculate the energy change for the reaction between propene and chlorine using the following steps. क्या कैलकुलेट करना है आपने, एनर्जी चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच से। तो डेल्टा एच आपने कैलकुलेट करनी, यानी इस रिएक्शन की डेल्टा एच कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग दी फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन बिटवीन प्रोपीन एंड क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। अच्छा, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ये कहाँ पे हो रही होती है, इट अकर्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, आप रिएक्टेंट्स के बॉन्ड तोड़ेंगे ना, यानी जब तक ये जो आपके पास रिएक्टेंट्स है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन जब तक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सिमिलरली इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या देख रहे हैं, कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड पे मॉलिक्यूल्स हैं उनको, उनके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है। तो अब ये आप सिंपल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपने रिएक्टेंट साइड पे जितनी भी एनर्जीज हैं, ठीक है, उन सबको ऐड कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है 242। तो आपने इसको ऐड किया 242 प्लस, अच्छा अब देखें यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, दिस इज 612। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी प्लस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 612 प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या है, देन वी हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की एनर्जी अलग होगी, एंड सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कितनी है 347। तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे, तो 612 प्लस 347। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है किसकी, कार्बन हाइड्रोजन। अब कार्बन हाइड्रोजन एक बॉन्ड नहीं है, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास यहाँ पे 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो ब्रेक होंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी कितनी है 413, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। ठीक है, तो दिस वुड बी प्लस 413 मल्टीप्लाई बाय 6 बिकॉज वी हैव 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि दिस इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन, दिस इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड,
और ये क्या है, CH बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने तो ये कितनी बन रही है, दिस इज 413 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 242 प्लस 612। सर जी बेटा। सर बाकी इसकी मेरा आंसर 854 है। हाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या चक्कर है। ठीक है ना, फिलहाल मैं इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। 3679। ठीक है, लेट सपोज ये आपके पास कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स आ गई। ठीक है, ये एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड्स आर फॉर्म। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज कहाँ पे होगी, जब बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पर बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट साइड पर बॉन्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग हो रही है। ठीक है, तो और जब बॉन्ड, यानी ये भी चीज आपने एनर्जी चेंजेस में पढ़ रखा है कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस और बॉन्ड मेकिंग जो है इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो अब आपने कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म, तो ये कौन सी एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी रिलीज ऑन द प्रोडक्ट साइड, यानी व्हेन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, व्हेन प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो आपने जस्ट सिंपली अब प्रोडक्ट साइड की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अब प्रोडक्ट साइड पर अगेन हम देख लेते हैं कि वी हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2, दो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को हम ऐड कर देते हैं, तो दैट वुड बी 347 मल्टीप्लाई बाय 2, 347 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। देन फिर उसके बाद कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड अगर आप देखें तो ये Cl और Cl, टोटल दो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। और CCl बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 339। तो क्योंकि CCl बॉन्ड भी दो हैं, तो दैट वुड बी 339 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस लास्ट बॉन्ड कौन सा रह गया, कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो इनको भी हम ऐड कर लेंगे। और CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 413। सो 413 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है जी, सो दिस इज द bond energy of carbon carbon bond multiply by 2, carbon chlorine bond multiply by 2, carbon hydrogen bond multiply by 6. So this is bond forming energy. ठीक है, ये आपने क्या कैलकुलेट किया, दिस इज बॉन्ड फॉर्मिंग, ये बॉन्ड फॉर्मिंग आ गई। और ये आपने क्या कैलकुलेट की, क्या की थी, दिस वाज बॉन्ड ब्रेकिंग। तो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। तो पहले आपने बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी कैलकुलेट कर ली, अब आपने बॉन्ड मेकिंग एनर्जी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अच्छा अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी 413 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 339 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा ये आ गया 2478 प्लस 339 मल्टीप्लाई बाय 2, 678 प्लस 347 multiply by 2, 694. So 694 plus 678 plus 2478, तो 3850। ठीक है, तो आपने रिएक्टेंट साइड की एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली, प्रोडक्ट साइड की एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब लास्ट में क्या है, कैलकुलेट दी एनर्जी चेंज। अब डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे फॉर द रिएक्शन बिटवीन प्रोपीन एंड क्लोरीन। तो आपने जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि एनर्जी चेंज डेल्टा एच वुड बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, या आप कह लें कि बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको ऐसे याद रखने, या फिर आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी माइनस बॉन्ड फॉर्मिंग एनर्जी। ठीक है जी, तो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी कितनी थी, दैट वाज 3679।
3679 माइनस 3850, ठीक है जी। 3679, तो ये हो जाएगा 3679 माइनस 3850, तो दिस इज -171। ये आपका आंसर है, ठीक है जी। बात समझ में आई है? हाँ जी बेटा, क्लियर है ये? यानी पहले आपने क्या किया, फर्स्ट आपने बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी कैलकुलेट की, उसके बाद आपने बॉन्ड मेकिंग एनर्जी कैलकुलेट की, ठीक है। देन फिर आपने एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी चेंज कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी में से या बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी में से आपने बॉन्ड फॉर्मिंग को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी -171। हाँ जी, क्लियर है ये? आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जी सी एच बॉन्ड जो है वो क्यों ले रहे हैं, तो मतलब ये एक तरीका ये है। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा लेंथी वे है। दूसरा सिंपल वे क्या है कि आप इसको जिस तरह मार्किंग स्कीम के अंदर है कि आप जो बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो रहे उनको आप सिंपली जो है वो काउंट ही ना करें, तो भी आंसर सेम ही आना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे देखूं, तो सिंपली आपके पास यहाँ पे जो मतलब जो सी एच बॉन्ड है वो सेम है, ठीक है। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे देखें तो सी एच बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, 6 CH bond on the reactant side, 1 2 3 4 5 6, ये CH बॉन्ड है। तो इसका मतलब CH बॉन्ड अगर हम काउंट ना भी करें, यानी ये जो 413 मल्टीप्लाई बाय 6 है, इसको अगर हम यहाँ से निकाल भी देते हैं, 413 मल्टीप्लाई बाय 6 दोनों साइड से अगर आप ये निकाल देते हैं, इसके अलावा जो भी बॉन्ड्स कॉमन है दोनों साइड्स पे, जैसे एक कार्बन कार्बन बॉन्ड कॉमन है, ठीक है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ भी है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ भी है, तो ये वो बॉन्ड्स है जो कॉमन है, ठीक है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, वो कौन कौन से, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। मतलब इसको आसान तरीका ये सॉल्व करने का ये हो गया कि अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूं कि सिंपली आपने रिएक्शन, हम फिर दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 प्लस Cl, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू 1 2 3, ये Cl इधर आके अटैच हो गया, ये इधर 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 6 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। तो अब आपने सिंपल ये देखना है कि जो बॉन्ड्स दोनों साइड पे सेम है, जैसे हमने सिंपल यहाँ देख लिया कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पर बॉन्ड कौन कौन से हैं, 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और प्रोडक्ट साइड पर भी 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो मतलब इनको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर भी एक 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब हम एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड पर। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और प्रोडक्ट साइड पे नहीं, और रिएक्टेंट साइड पे एक कार्बन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड मिलेंगे। तो अब रिएक्टेंट साइड पे आप कौन से बॉन्ड काउंट करेंगे, ये क्योंकि दोनों साइड पे सेम है, इनको हम कैंसिल कर देते हैं, 6 CH बॉन्ड ये कैंसिल हो गए, ठीक है। एक कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट साइड पर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड रह गया, ठीक है। अब आप सिंपल जो है वो इसको सॉल्व करें तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 612, और कार्बन कार्बन क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 242, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे 852, और प्रोडक्ट साइड पर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 347 347, और 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है CCl बॉन्ड 339 339 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, 317 339 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 317,
995. अब reactant minus product 852 minus 995. So that would be again equal to minus 171. सर 347 क्या चीज? 370 नहीं 347 अच्छा 347 ठीक है, तो ये हो जाएगा 347 339 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 347 1025 852 माइनस 1025 ये आ गया माइनस, कोई गलती करी है मैंने, 347 और 339। हाँ जी, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है मेरी, चेक कर लें। 678 प्लस 347 1025 612 प्लस 242 सर 854 है। तो ये 854 है, सही। 854 माइनस 1025 तो माइनस 171 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो मतलब आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों साइड पे जो बॉन्ड्स कॉमन हैं आप उनको कैंसिल आउट कर दें। मोस्टली जब आपके पास जरा बड़ी क्वेश्चन आ जाती है, खासतौर पर ये लेवल्स में इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, तो वहां पे हम जो चीजें कॉमन होती है वो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। या जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, तो आप सिर्फ वो बॉन्ड्स काउंट कर लें जो टूट रहे हैं। ठीक है, बट बाद औक़ात बच्चों को ये फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, कौन से बन रहे हैं, तो उसमें अक्सर गलती कर जाते हैं। तो इसलिए मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करें कि सारे बॉन्ड्स काउंट करें ताकि गलती हो ही ना। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसको इस तरह से सॉल्व करना चाह रहे हैं, शॉर्टकट वे में आप सॉल्व करें। बट बेहतर यही है कि गलती को अवॉइड करने के लिए अगर बड़ी इक्वेशंस हैं तो सारे बॉन्ड्स को काउंट कर लें। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको जो है वो मार्क्स उस पर पूरे मिलेंगे। सर इससे पार्ट ए और बी तो नहीं हो रहा ना, मतलब पहले दो पार्ट तो नहीं हुए, मतलब इससे डायरेक्टली आंसर निकला ना, पहले दो पार्ट नहीं हुए। किससे? इस वाले मेथड से। किस वाले मेथड से? अभी जो आपने बताया, क्योंकि अलग अलग काउंट किए ना बेटा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग वाला पार्ट हो गया, ये बॉन्ड मेकिंग वाला पार्ट हो गया, ये अलग अलग सॉल्व किए ना। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, फिर लास्ट में ये पार्ट सी है। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गई बात? जी क्लियर है बेटा? यानी सिंपल आपने क्या किया, पहले आपने देखा ना कौन से बॉन्ड्स टूट रहे हैं। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटा है। सिंपल आप यहाँ पे देख लेना कि कौन कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो आपने कहा जी ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको काउंट किया, और ये बॉन्ड टूट रहा है, बाकी सब कुछ उसके अलावा सेम है। तो आपने इसकी एनर्जी काउंट कर ली। इसकी एनर्जी कितनी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की? 612। और इसकी एनर्जी काउंट कर ली, दिस इज 242। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गई बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। फिर उसके बाद बॉन्ड मेकिंग के लिए आपने देख लिया कि कौन से बॉन्ड्स बने, कौन से बॉन्ड्स हैं। तो एक तो आपके पास ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना है। ठीक है, आपने इसको काउंट किया, और फिर एक ये कार्बन कार्बन क्लोरीन, ये दो बॉन्ड बने। तो एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 347 प्लस दो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड 339 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बॉन्ड मेकिंग आ गई। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया, देन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा लास्ट पार्ट। जी, अब तो मेरे ख्याल में इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही है जी, बाकी सबको भी क्लियर हो गया है?